ग्रामीण माताएं बहनें, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे पुलिस की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने अल्प समय में इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और इतनी भारी तादाद में आके अपनी समस्याएं बड़ी शालीनता से और बड़े अच्छे ढंग से रखी। मेरे विभाग के एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, थानाधिकारीगण और समस्त पुलिसकर्मी सभी को इस दिशा में जो हमारी जो आप लोगों से जो हम लोगों से जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप हम जो मुद्दे बताए हैं आप लोगों ने, हम उन पर प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो जैसा आपका मेड़ता शहर का नाम है, आपको पता नहीं कि मेड़ता कोई राजस्थान में नहीं पूरे दुनिया में। मैं बीच में लंदन गया था तो वहां भी मैंने जब पूछा कि आप कहाँ के आई, किसी को ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ने पूछा तो देन ही आस्क्ड मी यू आर आई अजमेर, तो वेयर इज दिस मीरा नगरी के बाद उसके के बारे में पूछा। तो बड़े जिज्ञासु रहते हैं वहां के बारे में। तो मेरे एक दोस्त है जो न्यू जर्सी में प्रोफेसर है, लेकिन उनका फोन आया, उनका नाम है मनीष पालीवाल, तो वो न्यू जर्सी में अप्लाइड मैकेनिकल के प्रोफेसर है। तो वहाँ एक छूट है, एक दिन वो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो हमारे पालीवाल साहब जो है वो भगवत गीता पढ़ाते हैं वहाँ पे। अब मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं होता, तो पालीवाल साहब मेरे को कभी वर्मा जी के बारे में पूछते रहते हैं, कभी मुझे मेड़ता के बारे में पूछते रहते हैं, कभी और चीजों के बारे में पूछते हैं। मुझे बहुत ज्यादा इतना डीपली पता नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपके मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके लिए कि मेड़ता के बारे में आपके बाहर के जो विदेश के बच्चे को भी जानना चाहते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण जगह है। तो मैं पुनः आपकी धरती को नमन करता हूँ, मां मीराबाई जी की नगरी को नमन करता हूँ। आप लोगों ने, अब मैं उन समस्याओं पे आता हूँ प्रत्येक जो आपने बताई। फर्स्ट जो मेंबर ने जो आपका स्टाफ बढ़ाने की थी, तो उसके बारे में प्रस्ताव जो है डीवाईएसपी मेड़ता ने वहां पे प्रेषित कर दिए हैं, जहां आपका एग्रीकल्चर जो आपका इनपुट वाला जो जगह था उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके नशे की प्रवृत्ति के बारे में। मैंने ये पाया कि इस दिशा में अपने को विशेष रूप से मारवाड़ में बहुत ज्यादा इसमें काम करने की आवश्यकता है। हमारे परंपरागत नशे अफीम, गांजा या शराब, स्मैक वो होते थे। मैं हर जहां भी जाता हूं मैं ये बात अवश्य कहता हूं कि उन नशे से व्यक्ति की इतनी जल्दी मृत्यु कारित नहीं होती थी। मैं इससे पहले पाली में आईजी था, तो मेरी रेंज में जिले थे कुछ सांचौर, जालोर, सिरोही। उन जिलों में वर्ष 2023 में कुछ एमडी की फैक्ट्रियां पकड़ी गई। सिरोही में पकड़ी गई, कैलाश नगर में, जोधपुर ग्रामीण में पकड़ी गई। मेरा कहने का आशय है कि जो एमडी ड्रग जो बनाते हैं बड़ा इजी है उसका। छोटे छोटे बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में एमडी ड्रग का इतना ज्यादा खपत बढ़ा है। अगर वो नशा किसी ने करना शुरू कर दिया तो मुश्किल से आदमी का जीवन 2 से 4 साल ज्यादा नहीं है, या तो 2 से 4 साल के बाद में उसकी डेथ हो जाती है अगर एमडी ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। आपको सब पता है कि हमारे घरों में आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं, और अगर कोई परिवार में ऐसा बालक अगर इस तरह का एमडी ड्रग्स लेना लग जाए, नशा लेने लग जाए, तो पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। इस दिशा में मेड़ता में मैं नहीं मान सकता कि यहाँ छुटपुट इस तरह के इनपुट 100% मुझे लगता है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां भी एमडी ड्रग्स का प्रचलन नहीं हो रहा होगा। कुछ यहाँ केसेस भी बने हैं, लेकिन मेरा ही प्रयास ये रहता है कि एमडी ड्रग्स में आप छोटे मोटे सप्लायर को बंद करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उनके मेन जो अपराधी है, जो मुख्य सप्लायर है, उसको बंद नहीं कर दो, हमारा प्रयास वहां तक रहता है। भारत सरकार ने जो बीएनएस और बीएनएसएस के जो नए कानून आए, उन कानूनों में बड़ी प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां पुलिस को दी हैं। उसमें हम अपराधी की संपत्ति जब्त कर सकते हैं, और हमने की भी अपराधी नहीं बल्कि अपराधी के ड्राइवर, सपोज कोई बड़ा ड्रग्स का स्मगलर है, उसका ड्राइवर, उसके रिश्तेदारी, उसके दूर के रिश्तेदारी, उसको 56 F एनडीपीएस एक्ट में जितनी भी जो कमाई हुई संपत्ति है उसको सीज करने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। काफी सीज करने की कार्रवाई हमने की है। इसके अलावा पिट एनडीपीएस में उनको जेल में डालते, दुर्भाग्य से मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा कि नागौर जिले से एक भी कार्रवाई ऐसी अभी तक नहीं हुई है, जबकि यहाँ पर्याप्त स्कोप है। तो मैं मेरे अधिकारियों से पुनः बार बार कहता रहता हूं कि इस तरह के जो हार्डकोर अपराधी है, जो सिर्फ
एनडीपीएस की स्मगलिंग करते हैं, एक्साइज की स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई करते हैं तो वो हमारे समाज को, हमारी युवा पीढ़ियों को बचाने का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप से इस दिशा में मेरे यहां से जितने भी प्रयास होंगे हम उसमें करेंगे। दूसरा, आपने एक भड़काऊ का दूरी का प्रस्ताव भिजवाया, वो भी जैसा सीओ साहब बता रहे भिजवाया आपने, थाने में शामिल हो गए जिसमें। और ओके, वो बड़नगर का मेरे पास अभी पिछले दिनों कुछ लोग मेरे से मिले थे मेरे ऑफिस में आकर के, और मुझे उन्होंने ज्ञापन दिया था कि इसको बेड़ता में रखने के लिए। तो वो चूंकि प्रस्ताव जिले से गया, वो मेरे ऑफिस से नहीं भेजा हुआ, तो हमने उसको दोबारा कंसीडर करने के लिए जिला पुलिस को भेजा। वहां से आ जाएगा तो हम वापिस उसको पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार को प्रेषित कर देंगे ताकि आपकी इच्छा के अनुसार कार्रवाई हो सके। एक आपने ट्रैफिक की जो बात बताई थी, ट्रैफिक में यहाँ सब इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत होना बताया। अभी हमारे एडिशनल एसपी साहब ने देख करके बताया कि जब से आपका ये दूसरा जिला नागौर बना तो वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो थी उसको डिग्रेड करके एएसआई का बना दिया, पर वो स्वीकृत पद है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा एडिशनल एसपी साहब दोबारा से, अगर यहाँ से एक बार सरकार से सब इंस्पेक्टर का ट्रैफिक के लिए पद स्वीकृत है तो पुनः वो प्रस्ताव आज ही या इसी वीक में मेरे पास चले जाना चाहिए ताकि हम उसको स्वीकृत कर सकें। वो वैसे भी कोई सरकार को एएसआई और सब इंस्पेक्टर में बहुत ज्यादा कोई राजकोष को हानि नहीं होती, तनख्वाह में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो कोई आर्थिक बर्डन इसमें नहीं आएगा। एक आप लोगों ने बताया 18 साल से कम उम्र के बच्चे व्हीकल चलाते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमसे ज्यादा ये जो जिम्मेदारी है वो हम परिवारों की है कि आप लोग ऐसे को व्हीकल क्यों देते हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ी आफत बनती है। अभी 7-8 रोज पहले आप लोग बताते कि साहब पुलिस कार्रवाई नहीं करती। एक चीफ इंजीनियर थे, जयपुर की बात बता रहा हूं मैं, उनका पोता उनको लेके जा रहा था चीफ इंजीनियर साहब को, जयपुर शहर मानसरोवर की बात बता रहा हूं। उनको गाड़ी एक्सीडेंट हुई, एक्सीडेंट के बाद उनका 18 साल का यंग बच्चे की डेथ होगी, लेकिन न तो क्लेम ले सकते। और आप सोचो उस परिवार में जोश में दे दिया छोटे बच्चे को व्हीकल, वो एक्सीडेंट नहीं भी होता तो भी उसका चालान होता है। बच्चा अगर पट्टे वाला और उसका एक्सीडेंट की गंभीर धाराओं में चालान हो जाएगा या गाड़ी जब्त हो जाएगी तो उसका पूरा फ्यूचर खराब होता है। पुलिस तो इसमें कार्रवाई कर ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी अपने परिवारों में इस तरह के अगर कोई व्हीकल आप देते हैं तो बहुत बड़ा उसको आगे बढ़ाने का योगदान नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने चोरी नकबजनी के बारे में बताया, मैं बिल्कुल मानता हूं कि चोरी और नकबजनी में पूरे जिले में ही ग्राफ जो है अच्छा नहीं है, और वर्ष 2024 में जो चालानी प्रतिशत और रिकवरी परसेंट है मेड़ता का, मुझे मेरी जो कमजोरी उसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। हमारा मात्र 5% है। तो बीच में जो लोग जो अपनी बात कर रहे थे 5% तो कुछ भी नहीं होता है, तो इतनी बड़ी वारदातें इतनी बड़ी सारी संख्या में हो रही है और हम 5% उसमें रिकवरी कर रहे हैं, तो हमें उसमें हमारा खुद का भी देखना चाहिए कि और एक ही काम करते हैं कि लूट के मामले में 4 लूट हुई, आपके 4 में से 2 खुल गई, 2 में अदम पता दे दी, तो बड़ी सीरियस टाइप की लूट थी वो 2024 में। तो मैं इन चीजों को दोबारा से रिव्यू किया, चोरी नकबजनी वाले में। तीसरी चीज आपने जो बात नहीं करी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके व्हीकल एक्ट। मेड़ता शहर में आपके कम से कम साल के 40 तो आपके दर्ज होते हैं मुकदमे व्हीकल चोरी के, वाहन चोरी के, हो सकता है कुछ दर्ज भी नहीं होते होंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो 2 व्हीलर के और सबसे ज्यादा जो प्रकरण है वो आपके मेड़ता में दर्ज होते हैं। तो मैंने मेरे पुलिस साथी अधिकारियों को भी ये कहा है कि उसमें हमें और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जो आपके जो 4 व्हीलर जितने यहाँ से चोरी होते हैं आपके जयपुर रेंज से और आपके अजमेर रेंज से, आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि इस तरह के अगर 4 व्हीलर यहाँ से अगर कोई चोरी होता है, अगर उसके टाइम पे FIR दर्ज नहीं कराई आप, तो ये सारे जाते हैं बाइक टू गुड्डा मनाली, सांचौर, वहां जाते हैं। वहां जाके इनको तस्कर जो है उसको NDPS की स्मगलिंग में यूज लेते हैं, चित्तौड़ से उसमें, या फिर वो गुजरात में अवैध शराब के मामले में काम में लेते हैं। तो आप अगर इस तरह का कोई घटना होती है तो उसका तत्काल प्रकरण दर्ज कराएंगे, अन्यथा क्या होगा, आपने केस दर्ज नहीं कराया, वहां कोई NDPS में पकड़ा गया तो ऑनर उसे मुलजिम बन जाएगा। तो ये जरूर आप इसको कराएं। एक आपका जो ठगी वाला मामला बता रहे थे कि वास्तव में लोन दे के नाम पे बहुत सारी ठगी जो प्रकरण जो ये हो रहे हैं, तो हमारे इस तरह के प्रकरण जो है आमजन से क्या कहूं, मैंने देखा कि एक नेक्सा कंपनी बनाई, उसमें कम से कम सैकड़ों पुलिसकर्मी ठगी गए। हाल ही में एक अजमेर में एक प्रकरण हुआ, उसमें भी एक पुलिस कांस्टेबल ने ये किया है कि उसमें आपके सिविल लाइन थाना है सिविल लाइन अजमेर में। तो इसमें हमें वास्तव में अवेयर करने की आवश्यकता है।
फिर भी आप इस तरह के कोई आप मैं कोशिश करूंगा कि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जितना लोगों को अवेयर कर सके इस मामले में करें। बाकी आप लोगों ने जो साइबर ठगी के मामले में बताया, उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि सबसे ज्यादा जो इसका शिकार हो रहे हैं वो सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड पर्सन। आपने देखा होगा कि वर्षों की जो कमाई है आपकी पेंशन के बाद में, वो एक क्लिक में सारी उड़ जाती है। और अब जो नया टेक्निकल, हम लोग जितना आगे बढ़ते हैं उतनी ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट क्रिमिनल्स का हो रहा है। अगर आपने एक फोटो को भी अगर अपलोड कर लिया तो उसमें भी आपका लिंक चला गया तो आपका उड़ जाता है पूरा पैसा। पुराने जितने भी जो सीनियर सिटीजन है हम उसको टारगेट करते हैं। कल ही एक सेमिनार थी, उसमें करीब 300-400 लोग शरीक हुए थे। उसमें ज्यादातर रिटायर्ड टीचर्स थे, रिटायर्ड डॉक्टर्स थे, जो सबसे ज्यादा जो अकेले रह रहे हैं, परिवार कहीं और रहता है, बच्चे, और उनको ऐसे टाइम में डिजिटल अरेस्ट के नाम से डरा करके, और कुछ प्रकरण तो ऐसे थे कि वो 80-80 लाख रुपए खाते में से निकल गए। बाद में बैंक वालों ने बताया कि साहब ये बहुत ओल्ड सीनियर सिटीजन है, ये रोज आते हैं और ये अब तक 80 लाख रुपए का करके आ रहे हैं। घर पे भी नहीं बताया, बाद में हमने पूछा तो बताया कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे थे। तो इस तरह का अगर आपका जो लालच है, आपका बैंक लोन नाम पे, आपका बिजनेस आपका बढ़ाने के नाम पे, आपको और कोई बेनिफिट देने के नाम पे जितने भी जो एप्स हैं, जितने भी जो कॉल्स आते हैं, या आपको इस चीज में अवेयर करते हैं। ताकि हमारा रेंज की तरफ से भी जो अभियान चलता है थाना लेवल पे और बीट लेवल पे, इसको हम चला रहे हैं और चलाएंगे। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट, आपने जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें बांग्लादेशी का जो एक इशू बनाया था, बताया था, भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो हाल ही में जो घटनाएं हुई, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उसमें अवैध बांग्लादेशियों के निष्कासन के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया गया। और राजस्थान में 3 नए डिटेंशन सेंटर खोलेंगे। उसमें आप मेड़ता का भी, पहले अलवर था, वहां भेजना पड़ता था, फिर मेड़ता है, तीसरा कोटड़ा है उदयपुर में। तो बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी, आप जो सोच नहीं सकते कि छोटे छोटे गांवों में, आपके डीडवाना के पास मोलासर गांव, वहां पे 8 बांग्लादेशी पाए गए। तो बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्र है जहां कोई सोच ही नहीं सकता। हमारे घरों में काम करने वाले जो मेड सर्वेंट्स हैं, हमारे फैक्ट्रीज में, हमारी माइंस में जो काम करने वाले बहुत सारे लोग अचानक से गायब हुए। मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी थे। बहुत सारे लोगों को हमने डिपोर्ट करके यहाँ से, पर बहुत ज्यादा संख्या करीब 40 के करीब ही हुई। पर मैं अब भी मानता हूँ कि ये हो सकता है कुछ समय के लिए गायब हुए हों। और भारत सरकार ने भी पहले हमें उनको डिपोर्ट करने के लिए बहुत दिक्कतें आती थी, लेकिन अब बड़ा यहाँ डिटेंशन सेंटर में लाए, फिर आगे आपको कैलकाटा भेजने के बाद बीएसएफ खुद इसको कोऑर्डिनेट करके वहां पे छोड़ के आती है। तो इसमें काफी अच्छी स्थिति हुई। बाकी बांग्लादेशियों पे जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से पिछले दिनों विजयनगर में घटना घटित हुई थी, बट वो फर्स्ट स्टेज पे पकड़ में आ गई। स्कूल की बच्चियां, 10th, 11th, 12th की बच्चियां, कौन व्यक्ति कांटेक्ट कर रहा है फेसबुक पे, कौन इंस्टाग्राम पे दोस्ती कर रहा है, और कहां जाकर के उनका, ठीक है पुलिस के आने के बाद में केस दर्ज हो गया, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो गया, स्पीडी ट्रायल हो गया और कन्विक्शन हो गया। बट उस कन्विक्शन तो हो गया, लेकिन उस परिवार की स्थिति देखिए, जो बच्ची 10th 11th क्लास में जो पढ़ रही है, उसका जीवन में जो एक ट्रॉमा होता है उसको हम वापस नहीं ला सकते। हम लोग अपने बच्चों से बात नहीं करते, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उदास है, क्यों नहीं बात कर रहा है, क्या इसको समस्याएं हैं। सोशल मीडिया पे किससे बात करता है, कमरा बंद करके ज्यादा, तो रात को लेट नाइट में आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो नहीं एक्टिव हो रहा है। अगर उन चीजों को हमने कंट्रोल कर लिया तो हम हमारे जो शुरू के जो 10th क्लास से लेकर जो एमए तक का जो शुरू के जो टीनेजर वाला जो एज है, उसमें अगर हमने उसको बचा लिया तो उसका जीवन बच जाता है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। और उसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो बहुत सारी दिक्कतें उनके भविष्य को लेकर पैदा हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, गश्त की। पुराने जमाने में जब रास्ते मुश्किल से 1-2 रास्ते होते थे, नाकाबंदी के कुछ पॉइंट होते थे, अपराधी भागते थे तो पुलिस नाकाबंदी में पकड़ में आ जाते थे। आप हर गांव के, हर शहर के 10-10 रास्ते हैं, और इतनी संख्या बढ़ गई कि हर चीज जगह पुलिस की गश्त लगाना या हर गांव में पुलिस गश्त करना संभव नहीं है। आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की बात की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी परसों वीसी थी, डीजी साहब की वीसी थी, मंडे को थी। तो आपकी उसमें मेड़ता भी शामिल है कि जितने शहरों में जो कैमरे लगाने हैं वो सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपका अभय कमांड सेंटर है, तो मैं आपको आपकी बात को नकारात्मक रूप से नहीं ले रहा हूं। अब वो जमाना टेक्निकल एडवांसमेंट का है। चोरी नकबजनी रोकने के लिए हम पुरानी गश्त, नाकाबंदी ये करते थे, वो तरीके अब कारगर नहीं है। आपने मॉल्स में देखते हो, फैक्ट्रियों में देखते हो कि सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से थाने की एक लीड लेकर के, और मेड़ता शहर में सपोज 100 कैमरे लगे हुए हैं,
उन 100 कैमरों पे एक आदमी देख रहा है खाने में बैठ के कि रात को 2:30 बजे ये स्कॉर्पियो गांव शहर में घुस रही है, ये वापस निकली है, क्यों निकली है, बाहर के लोग रात को 3 बजे क्या कर रहे हैं। तो वो जो एविडेंस है उसमें भीलवाड़ा ने बहुत अच्छा काम किया है, अजमेर शहर बहुत अच्छा काम कर रहा है, नागौर और मेड़ता को उसमें काम करने की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सिटी में तो सरकार सहयोग कर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो आप ग्राम पंचायत के माध्यम से, कोई बड़ा बजट नहीं है, 30,000 में 7-8 कैमरे लग जाते हैं। कम से कम अपने आप गांव को सिक्योर कर सकते हो कि बाहर से कोई अपराधी गैंग आती है, अगर वारदात होती है तो उसके बाद एविडेंस तो मिलती है। वरना पहले शुरू हम डंप डाटा उठाते थे, मोबाइल पे टावर डाटा लेते थे, अब मोबाइल करना उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन प्रयास करने की जरूरत है कि यहाँ कोई आपके मेड़ता में, नागौर में कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल गैंग नहीं आती है। यहाँ दे लेकर के आपके इधर के कोई जोधपुर से आ जाएंगे, कोई आपके जराइम पेश आ जाती है, आपके टोंक से आ जाएंगी, अजमेर से आ जाएंगी, आपके शेखावाटी से आ जाएंगी, एटीएम लूटने वाले ज्यादा मेवात से आ जाते हैं। अभी तो कुछ एटीएम लूट की वारदात हुई, उसमें सब मेवात के निकले। तो 2 तरह की गैंग हमने पड़ी। इसमें आप मेड़ता के भी कुछ केसेस है, कुछ पाइपलाइन में चल रहे हैं। वो आपका एटीएम तोड़ते हैं, पीछे ड्रम रखते हैं, बहुत तेज से फेंकते हैं ताकि आवाज भी नहीं हो, ड्रम के अंदर ही गिर जाए वो। और कुछ मिला करके आपको 2 मिनट के अंदर आपका जो कटर लगा के 2 मिनट में तो उसको ड्रिल करके तोड़ लेते हैं। तो इन बातों पे और इन जो गैंग्स का जो हमारा जो मूवमेंट है, सीनियर चीजों को तो मेरे रेंज ऑफिस में भी देखता हूँ, लेकिन चोरी, नकबनी, इन चीजों में और कार्रवाई करने की हम लोगों को आवश्यकता है। और मैं कोशिश करूंगा अगली बार फिर मैं इसको जब आपको तो रिव्यू करूंगा कि इसमें कितना सुधार हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पीटीआई साहब ने बताया कि इतने इन्होंने ट्रेन किया है, लोगों को सशक्तिकरण किया है। अच्छी बात है। भारत में अभी हमारे देश में दौर चल रहा है कि महिला शक्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अच्छे काम कर रही है। आप लोगों ने ट्रेन किया है तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतने लोगों को, महिला को ट्रेनिंग दे करके और उनको सक्षम बनाया है। हमारी ओर से आपको धन्यवाद। एक आपने झूठी एफआईआर के बारे में बताया। झूठी एफआईआर के बारे में जो नए जो कानून आए उसमें अच्छा सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, मीडिया के बंधुओं को भी नहीं पता होगी। पहले हमारे पास मुकदमा आया, मुकदमा आते हम बिल्कुल दर्ज कर लेते थे, लेकिन 7 साल से कम सजा वाले जो प्रकरण है जिसमें बॉडी ऑफेंस नहीं हो, किसी का सर फूटा नहीं हो, कोई सीरियस चोटें नहीं हो, या कोई महिला का छेड़छाड़ का मामला नहीं हो, या कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं हो, मौके में झगड़ा हो गया हो, उस मामले की 14 दिन तक हम जांच कर सकते हैं, वो सीओ के सूचना दे करके। और 14 दिन में अगर जांच करके अगर वो वास्तव में सही पाया तो उसमें फिर मुकदमे में जांच करके अगर मुकदमा दर्ज किया तो 100% उसमें चालान ही होगा। आपको 14 डेज नए कानून में इसलिए दिए गए कि आप कोई डॉक्यूमेंट लेना हो या कोई और चीज रह गई हो जो एविडेंस के रूप में नहीं ली गई हो, तो वो लेकर प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर जांच करके फिर मुकदमा दर्ज करते हैं। तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही काम बचता है, मुकदमा दर्ज करना और उसमें चालान करना। जैसे वकील साहब ने बताया, छोटी बच्चियों और महिलाओं के जो मामले थे इसमें रेंज में हमने बहुत अच्छा काम किया। और आपके पड़ोस में अभी एक बिल्कुल ब्लाइंड घटना हुई थी आपके थावला थाने में। एक 7 साल की बच्ची थी जिसके वो जा रहे थे रास्ते में, पता नहीं था, बड़ा ब्लाइंड मामला था, नहीं तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज थे, नहीं कोई आई विटनेस था। लेकिन हमारे एडिशनल एसपी और दोनों जिलों की टीम ने कंबाइंड एफर्ट्स किया और उस मुलजिम को कम से कम 10-15 दिन मौके पर रहकर उसको राउंड अप किया और विद इन 2 मंथ जो बिल्कुल ब्लाइंड मामला था 2 महीने में उसको आजीवन कारावास कराई उस मामले में। तो मैं बिल्कुल इसे हमारी एक उपलब्धि के माध्यम से कहना चाहता हूं, उपलब्धि है हमारी कि हमने अब तक 2024-25 के जो ईयर है उसमें अब तक हमने करीब 170 लोगों को हमने सजा कराई है महिलाओं के, छोटी बच्चियों के मामले में, और उसमें 100 के करीब तो आजीवन कारावास है। तो जो ये कमी आ रही है उसका एक उपाय आपका अवेयरनेस है, और दूसरा उपाय अगर क्राइम हो गया तो फिर आपको स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके, स्पीडी ट्रायल करा करके उसको, अपराधी को आजीवन कारावास कराना है। उसमें 4 प्रकरणों में मृत्युदंड भी हुआ है। तो पुलिस का काम जो है केस दर्ज करके वहीं तक सीमित नहीं रहना है। आप एफआईआर केस दर्ज किया, केस दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद स्पीडी ट्रायल, और स्पीडी ट्रायल के बाद में अगर हम कन्विक्शन करा पाते हैं तो ये हमारे लिए उपलब्धि है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जो बताई आवारा पशुओं की, ये बारिश के बाद में जो बारिश आती है तो आपके जोधपुर रेंज में बहुत सारे रोड एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। 4-4, 5-5 मौतें एक साथ होती हैं। आपने देखा अचानक जुलाई का महीना उसमें पशु रोड पे आगे दिखता नहीं अंधेरे में, और जबरदस्त एक्सीडेंट का वो होता है। तो इसके लिए अभी जो बीच में आता है, हमने यहाँ तो नहीं किया, लेकिन हमने उदयपुर वाली रेंज में जरूर किया था कि हमने जो रिफ्लेक्टर लगाने का जो काम किया था तो उसमें वो दिख जाता है। कलर करने से इतना फायदा नहीं होता, कलर वो रात में दिखता नहीं है, उसके लिए रिफ्लेक्टर आते हैं,
उसको बांध दो तो उसमें वो चमकते रहते हैं, रात में लोगों को पता लग जाता है। तो वो हम बंटवाएंगे सरकार की तरफ से भी, उसको हमारे पास कुछ बजट है तो मिलवाएंगे, उसको करवाएंगे। आप लोगों ने जो इतनी गंभीरता से अपनी जो बातें रखी, मैं मेरे विभाग की तरफ से पूरा कोशिश करेंगे उनमें हम कार्य करें। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पधारे, हमारा विभाग का मनोबल बढ़ाया और हमसे जो आपने बोले जो अपेक्षाएं की हैं, हम उस पर कोशिश करेंगे कि हम 100% खरा उतरने का प्रयास करें। आप लोग पधारे, इसके लिए मेरे विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।